व्हाट्सअप गाइस, प्राइम टाइम रेसलिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ प्रो रेसलिंग बिजनेस की डेली न्यूज एंड अपडेट वीडियो, जहां सबसे पहले बात करते हैं एज की। तो पीडब्ल्यू इनसाइडर, जो कि काफी ट्रस्टेबल सोर्स है, उन्होंने बताया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एज को अपने इंटरनल रोस्टर की लिस्ट में से हटा दिया है। इस लिस्ट के अंदर दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई उन सुपरस्टार्स को रखती है जो कि रेगुलर स्मैकडाउन, रॉ और एनएक्सटी पर वर्क करते हैं एज अ रेसलर, और यही सारे सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट प्रोग्रामिंग का पार्ट होते हैं। बट एज अब डब्ल्यूडब्ल्यूई की इस लिस्ट में नहीं है और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एज का नाम अब उन सुपरस्टार्स की लिस्ट में डाल दिया है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से साइंड तो हैं बट वो एक्टिवली शोज पर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या फिर वो इंजर्ड हैं, लाइक बिगी, ब्रॉन स्ट्रोमन, स्टोन कोल्ड, अंडरटेकर और भी कई सारे सुपरस्टार्स हैं जो कि इस लिस्ट के अंदर आते हैं। एज भी अब डब्ल्यूडब्ल्यूई की इसी लिस्ट का पार्ट है, तो इसका मतलब कहीं ये तो नहीं है कि एज जो है वो जाने वाले हैं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ के। और जैसा कि कई सारे सोर्सेज भी यही बता रहे हैं कि एज जो है वो अब एईडब्ल्यू का पार्ट होने वाले हैं, जो कि सच में एईडब्ल्यू के लिए काफी बड़ी डील होगी और ऐसा होने के काफी चांसेस भी हैं, क्योंकि एज ने भी इस बात को रिवील किया था कि वो अपने करियर खत्म होने से पहले एक बार क्रिश्चियन के साथ काम करना चाहते हैं। तो देखते हैं क्या एज एईडब्ल्यू के अंदर जाने वाले हैं या फिर उन्होंने सच में ही प्रो रेसलिंग बिजनेस से रिटायरमेंट ले लिया है। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको क्या लगता है। नेक्स्ट स्टोरी है दोस्तों इस हफ्ते हुए एनएक्सटी की व्यूअरशिप के बारे में। तो इस हफ्ते हुए एनएक्सटी के शो की रेटिंग में काफी लंबा उछाल आया है और 2020 के बाद से जब से एनएक्सटी रीब्रांड हुई है तब से ये हाईएस्ट व्यूअरशिप है एनएक्सटी की। और अगर नंबर्स की बात करें तो व्यूअरशिप जो है वो एवरेज 8,50,000 व्यूअर्स आई है, जो कि 26.3% बढ़ गई है पिछले हफ्ते से, जहां पिछले हफ्ते की रेटिंग 6,73,000 व्यूअर्स थी। इस हफ्ते हुए एनएक्सटी के शो के अंदर की मेन हाईलाइट था एनएक्सटी वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच टिफनी स्टैटन और बेकी लिंच में। और बेकी लिंच जो है वो यहाँ पे बन गई है न्यू एनएक्सटी वुमेन्स चैंपियन, जिसके साथ साथ वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी बन गई हैं, क्योंकि उन्होंने एनएक्सटी वुमेन्स चैंपियनशिप को अपने करियर में पहली बार जीता है। और जितनी देर ये मैच चला है उस टाइम की व्यूअरशिप की बात करें तो ये 1 मिलियन से ऊपर थी, जो कि काफी बढ़िया चीज है एनएक्सटी के लिए। बेकी लिंच भी काफी खुश हैं इस चीज से और ये उनके ट्वीट से पता चलता है। वो सिंपली लिखती हैं अपने ट्वीट में रेबिका रेटिंग्स। रेबिका बेकी लिंच का असली नाम है और वो बता रही हैं कि कैसे रेबिका रेटिंग्स ड्रॉप करती है। वैसे जब से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मेन रोस्टर्स के स्टार्स को एनएक्सटी में लाना शुरू किया है, लाइक सेथ रॉलिंस, जजमेंट डे और बेकी लिंच, तब से फैंस का और ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है एनएक्सटी के शो को देखने में। और फैंस चाहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसे ही और भी सुपरस्टार्स की अपीयरेंस फ्यूचर में भी कराती रहे एनएक्सटी पे। और इससे ये भी पता चलता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी को भी अपने मेन शो की तरह ट्रीट करना चाहती है। देखते हैं आगे क्या हमको एनएक्सटी के शो पर नया देखने को मिलता है। और दोस्तों, अगर आप एनएक्सटी के शोज का भी रिव्यू देखना चाहते हैं इस चैनल पर तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा इस बात को। अगली अपडेट है दोस्तों, एईडब्ल्यू का एक सुपरस्टार जो है वो हो सकता है जल्दी ही हमको डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आता दिखाई दे जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जेड कारगिल की, जो कि एईडब्ल्यू की सुपरस्टार हैं। फाइटफुल ने इस बात को रिपोर्ट करते हुए बताया कि जेड कारगिल जो है वो एईडब्ल्यू को छोड़ सकती हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में जाने के लिए। अगर आप जेड कारगिल को नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये एईडब्ल्यू की वन ऑफ द बेस्ट वुमेन्स रेसलर्स में से एक हैं और इन्होंने अपने पूरे एईडब्ल्यू करियर में सिर्फ एक ही मैच हारा है। और उस मैच को हारने के बाद जेड कारगिल ने अभी पिछले हफ्ते ही अपनी वापसी की है और अगले हफ्ते उनका टीबीएस चैंपियनशिप के लिए मैच होना है अगेंस्ट क्रिस स्टैटलैंडर एट एईडब्ल्यू रैम्पेज। और ये मैच जो है वो पहले ही टेप्ड हो चुका है और उस मैच में क्रिस स्टैटलैंडर क्लीन हरा देंगी जेड कारगिल को, जो कि लीड करेगा उनकी एईडब्ल्यू के एग्जिट से। वैसे फाइटफुल ने जेड कारगिल के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने या किसी क्रूशियल चीज के बारे में नहीं बताया है, बट उनका कहना है कि कई सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू के रोस्टर में लोगों ने ही ये बात उन्हें कंफर्म करके बताई है कि जेड कारगिल डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने वाली है। और अगर फाइटफुल की ये बात बिल्कुल सही निकलती है तो वो दूसरा बड़ा नाम होंगी कोडी रोड्स के बाद और पहली एईडब्ल्यू का खुद का क्रिएटेड सुपरस्टार होंगी, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए एईडब्ल्यू को छोड़ के चली जाएंगी। काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना क्या होता है जेड कारगिल का अगला स्टेप और देखते हैं हमको वो कैसे अपना डेब्यूट करते हुए दिखाई देती हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। वैसे उनके चांसेस एनएक्सटी के शो में डेब्यूट करने के ज्यादा हैं। देखते हैं क्या होता है जेड कारगिल का फ्यूचर। नेक्स्ट स्टोरी की बात करें तो ये भी एईडब्ल्यू से जुड़ी हुई है और एईडब्ल्यू का ऑल इन शो जो कि लंदन से हुआ था, जिसको कि लार्जेस्ट पेड अटेंडेंस शो बताया जा रहा था प्रो रेसलिंग बिजनेस का। एईडब्ल्यू ने इस शो की अटेंडेंस को क्लेम करके 81,035 बताया है और इस चीज को वो काफी शो ऑफ भी करके दिखा
रहे थे, लेकिन यूके गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट ने इन सारे क्लेम्स की रियलिटी सामने ला दी है और उन्होंने बताया है AEW ऑल इन का शो जो कि वेम्बली स्टेडियम लंदन से हो रहा था, उसमें टोटल फैंस की अटेंडेंस 72,265 थी जो वहां उस टाइम स्टेडियम में मौजूद थे, जिससे कि AEW जो है वो पूरी तरह से एक्सपोज्ड हो जाती है कि उन्होंने ऑल इन के नंबर ऑफ अटेंडेंस बताने में झोल किया है। वैसे ये भी मान सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टिकट जो है वो 81,035 ही बिकी हो और बाकी के फैंस वहां शो को देखने ना आ पाए हो, लेकिन 81,000 लोगों में से एवरेज 10,000 लोग शो देखने नहीं आए होंगे। ये बात पे बिलीव करना मुश्किल है और इस बात से ये भी समझ आ गया है कि AEW ने ऑल इन के नंबर्स में हेरफेर करी है, जो कि WWE भी कई बार करती है। लेकिन यूके गवर्नमेंट की रिपोर्ट के बाद एक बार फिर से रेसलमेनिया 32 का शो जो है वो बन चुका है लार्जेस्ट पेड अटेंडेंस शो इन प्रो रेसलिंग बिजनेस और AEW के लिए भी ये थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो गया है क्योंकि टोनी खान और AEW के सुपरस्टार्स काफी ज्यादा शो ऑफ कर रहे थे इस चीज का, बट इस बात के सामने आने की वजह से थोड़ा ऑकवर्ड सा हो गया उन सब के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं WWE और UFC के मर्जर के बारे में। तो अब ऑफिशियली जो है वो उनकी डील कंप्लीट हो गई है 12 तारीख को और WWE एंड UFC को मिलकर TKO बोला जाएगा। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि WWE का नाम TKO होने वाला है, बट ये जो नाम है वो इन दोनों कंपनी के मर्ज होने के बाद जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो कि USA का शेयर मार्केट है उसके लिए नाम चढ़ेगा और विंस मैकमैन का जो एरा है वो यहाँ से खत्म हो जाता है क्योंकि अब एंडेवर 51% शेयर का मालिक है और फाइनल डिसीजन अब वो ही लिया करेंगे WWE के अंदर और विंस मैकमैन जो है वो अब एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हो जाएंगे TKO ग्रुप का एंड निक खान जो है वो WWE के प्रेसिडेंट रहेंगे और ट्रिपल एच जो है वो भी एज अ चीफ कंटेंट ऑफिसर ही काम करेंगे WWE के अंदर और सारे क्रिएटिव्स को वो ही हैंडल किया करेंगे बैक स्टेज, बट उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से हटा दिया गया है जो कि पहले से हमको पता भी था कि ऐसा हो ही जाएगा और आगे भी हमको कई सारे बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इस वजह से WWE के प्रोडक्ट में हमको कोई ज्यादा खास चेंज देखने को नहीं मिलेगा और जैसे ही हमको WWE पहले देखने को मिला करती थी वैसे ही हमको आज भी देखने को मिलेगी। आज की फाइनल स्टोरी है मेरे WWE के वन ऑफ द फेवरेट प्रीमियम लाइव इवेंट रॉयल रंबल से जुड़ी हुई। तो WWE ने रॉयल रंबल जो है उसकी डेट और लोकेशन को रिवील कर दिया है और इस बार की रॉयल रंबल हमको 27 जनवरी को टेम्पा बे फ्लोरिडा में देखने को मिलेगी, जिसको खैर अभी होने में काफी टाइम है और इसका ऑफिशियल पोस्टर भी जो है वो WWE ने रिलीज कर दिया है जिसको कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन इस पोस्टर में हमको ना तो रोमन रेंस देखने को मिलते हैं ना ही ब्लड लाइन का कोई और मेंबर, तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि रोमन रेंस और ब्लड लाइन रॉयल रंबल जो कि 4 मेजर शो में से एक है WWE के उसमें नहीं होने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है फैंस के लिए और फैंस काफी ज्यादा नाराज भी हो सकते हैं WWE से इस बात से। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि शायद WWE ने इनको एडवर्टाइज इसलिए नहीं किया है शो के लिए क्योंकि वो कुछ बड़े प्लान्स लेके चल रही हो ब्लड लाइन के लिए। वैसे ब्लड लाइन के सारे मेंबर्स अगर मिसिंग रहेंगे रॉयल रंबल से तो ये सोच पाना काफी मुश्किल है मेरे लिए भी। और सिर्फ इतना ही नहीं है रॉयल रंबल से जुड़ा हुआ, कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स भी जो है वो सामने आ रही हैं रॉयल रंबल के विनर से रिलेटेड, जहां रिपोर्ट्स कहती हैं WWE ने पहले से ही 100% लॉक कर लिया है रॉयल रंबल के विनर को, बट वो LA नाइट नहीं होने वाले हैं जो कि इस टाइम वन ऑफ द फेवरेट है रॉयल रंबल को जीतने के लिए। और अगर LA नाइट नहीं जीत रहे हैं रॉयल रंबल को तो ये और भी ज्यादा काफी कंफ्यूजिंग हो गया है कि कौन जीत सकता है इस साल का रॉयल रंबल। वैसे रिपोर्ट्स इस बात की भी आई थी कि WWE गुंतर को कंसीडर कर रही है कि वो जीते इस साल की रॉयल रंबल को, बट अभी से इस बात को स्पेकुलेट करना बहुत मुश्किल है। और एक चीज और भी हो सकती है जिसका होने का सिर्फ 1% चांस है और वो है CM पंक रिटर्न करें रॉयल रंबल में और रॉयल रंबल 2023 को CM पंक ही जीत जाए, जो कि बहुत बड़ा शौक होगा रेसलिंग वर्ल्ड के लिए और फैंस भी एकदम पागल हो जाएंगे इस चीज को देख के। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है इस साल की रॉयल रंबल में, जैसे अभी होने में काफी वक्त है बट इसके लिए हाइप बढ़ना अभी से ही चालू हो गई है। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कौन जीतेगा इस बार की रॉयल रंबल को और क्या आप सेटिस्फाइड होंगे रोमन रेंस और ब्लड लाइन के रॉयल रंबल मिस करने से। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वीडियो खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसा रेसलिंग कंटेंट आपको डेली देखने को मिलता रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ट्यून इनटू प्राइम टाइम रेसलिंग।